नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चे को कैसे गोद लिया जा सकता है। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मेरा मोबाइल नंबर 9837444798। मैं आज साधारण बोलचाल की भाषा में आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये व्यूज़ और मांग आई है कि इस कानून के बारे में हमें जानकारी दी जाए। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति जिसके कोई संतान नहीं है या बेटी है और बेटा गोद लेना चाहता है या बेटा है और बेटी गोद लेना चाहता है तो कैसे कानूनी रूप से वह बेटा या बेटी गोद ले सकता है, कौन गोद ले सकता है और कौन गोद दे सकता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरी देखें और इसका लाभ उठाएं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि अगर आप ये सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जो मैं आगे भविष्य में भी आपको विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दूंगा कि क्या क्या अधिकार एक पत्नी की या पति के हैं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और आते हैं अपने मूल विषय पर। ये बात सही है कि शादी के कई वर्षों बाद भी जब पति पत्नी के कोई बच्चा नहीं होता है तो वह एक बच्चा लड़का या लड़की गोद लेने का प्रयास करते हैं और गोद लेना भी चाहिए अपनी अपनी ज़रूरत और आवश्यकता अनुसार। अब हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चा गोद ले सकता है, लेकिन मुस्लिम इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बच्चा गोद नहीं ले सकता, क्योंकि मुस्लिमों के यहाँ बच्चा गोद लेने का कोई भी नियम कानून अभी तक नहीं बना है। अब प्रश्न उठता है, बच्चा ले कौन सकता है? हर वह व्यक्ति ले सकता है जो 21 साल से उसकी उम्र ज़्यादा होगी हो और अपने दिमाग से दुरुस्त हो, अपनी पत्नी की सहमति की से ले सकता है। यानी कि बच्चा गोद लेने के लिए पति को अपनी पत्नी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। हाँ, यदि पति की मृत्यु हो गई और कोई महिला विधवा है या तलाकशुदा है या किसी की शादी नहीं हुई है, वह महिला गोद ले सकती है बच्चा, ले चाहे लड़का हो या लड़की हो। यदि हिंदू महिला शादीशुदा है और उसका पति जीवित है तो वह गोद नहीं ले सकती स्वयं, बल्कि उसका पति ले सकता है गोद। हाँ, उस स्थिति में वह महिला भी बच्चा गोद ले सकती है यदि उसका मालिक पागल है या मंदबुद्धि है, तो ऐसी स्थिति में वह गोद ले सकती है। सन्यासी बन गया उसका पति तो एक महिला भी अपने जीवन यापन के लिए, अपने साथ के लिए किसी बच्चे को गोद ले सकती है। अब प्रश्न उठता है, गोद तो ले लेंगे लेकिन कोई देने वाला तो हो।
तो कौन व्यक्ति को गोद दे सकता है, ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए। बच्चे का पिता, तो एक पिता बच्चे को गोद दे सकता है, लेकिन गोद देने से पहले उसे अपनी पत्नी से अनुमति लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। और अगर पिता जिंदा नहीं है तब एक औरत दे सकती है अपने बच्चे को गोद, ठीक। और अगर कोई पति पत्नी दोनों जिंदा ही नहीं है तो उसका जो संरक्षक है वो संरक्षक भी बच्चे को गोद दे सकता है, लेकिन उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी अनिवार्य है। संरक्षक का मतलब आप समझ गए होंगे, वह व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा या सर्वसम्मति से जिसके जो उस बच्चे का पालन पोषण करता है वो संरक्षक कहलाता है। अब बात यह है कि ऐसा कोई माली व्यक्ति नहीं मिलता जो बच्चा गोद देना चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अनाथालय से, जहाँ अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप छोड़ जाते हैं, तो सरकार द्वारा ये व्यवस्था है, अनाथालय बनाए गए हैं, वहाँ से बच्चा गोद ले सकता है। क्योंकि अनाथालय के जो वो होते हैं प्रबंधक, वो संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वहाँ पे एक अर्जी दे सकते हैं आप कि भाई हमें बच्चा लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, तो वो आपके प्रार्थना पत्र को देखेंगे, भाई ये परिवार कैसा है, इसकी आमदनी कैसी है, स्वास्थ्य कैसे है, कैसा है, ठीक आदमी भी है नहीं है, ये सब जांच करके ये भी देखेंगे हाँ भाई ये व्यक्ति इस बच्चे का सही ढंग से भरण पोषण कर सकता है, कोई गलत काम इससे नहीं कराएगा, तो इसलिए वो फिर कोर्ट की अनुमति लेकर बच्चों को दे देती है। लेकिन कोर्ट की अनुमति जरूरी है, ऐसे आप किसी भी अनाथालय से कोई बच्चा ना ले, लिखा पढ़ी होना जरूरी है। ये भी होती है कि क्या बच्चे लेने से पहले कोई लिखा पढ़ी जरूरी है? हाँ जरूरी है। वैसे तो होम की रस्म होती है, भाई एक ऐसा रस्म सी कर दें, कुछ लोगों को अपने परिवार वालों को बुला लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया और एक पार्टी वार्टी कर दी, खाना वाना खिला दिया, एक खाली स्टाम्प पेपर भी लिख के भी आप बच्चों को गोद ले सकते हो। लेकिन ऐसे स्टाम्प पेपर वगैरह पे जब बच्चे को गोद लेते हैं तो उससे रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। कल ऐसा ना हो कि बच्चा लेने वाला या देने वाला मुकर जाए और बाद में फिर वो परेशानी उठानी पड़े। इसलिए ऐसे मामलों में उसे रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, ठीक। अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो अवैध नहीं है, लेकिन कराना कानूनी रूप से भविष्य में कोई दिक्कत ना हो वो अच्छी बात है। अब ये है, अब बात ये होती है कि बच्चा बेटी जो भी ले सकते हैं वो व्यक्ति गोद लड़की को जब उसके यहाँ बेटे हों तो वो एक लड़की ले सकती है, और उसके यहाँ पहले से ही बेटियां हैं तो वो बेटी ले सकती है गोद। और इसी तरह जिसके यहाँ पहले से ही बेटियां हैं वो एक लड़का गोद ले सकता है, और जिसके पहले से लड़के हैं वो लड़की गोद नहीं ले सकती। ये समझने की बात है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पोता भी है, पोती भी है, लड़के भी हैं, फिर वो गोद नहीं सकता अपनी किसी बेटे को, ना ही बेटी को ले सकता है गोद। हिंदू अधिनियम के अंदर ही गोद लेने का नियम है। और एक बात और जरूरी है, गोद लेने वाला और देने वाला दोनों हिंदू होने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। एक और महत्वपूर्ण बात है वो मैं अभी बता रहा आपको। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब
और घंटी जरूर बजा दें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो जानकारी देने वाला हूँ फ्यूचर में। यूट्यूब पे आपको सब मिलेगी मेरी वीडियो, जिससे आप अपने जीवन में आराम सुख प्राप्त कर सकते हो। कानून की जानकारी होना कानून के अंदर अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए कर दिया, कोई नहीं मानेगा आपकी। इसलिए कानून की जानकारी होना जरूरी है। सिर्फ कानून की जानकारी कानून की पढ़ाई करके नहीं मिलती, जब प्रैक्टिस करते हैं ना कोर्ट में, जब असलियत पता लगती है कि वास्तव में है क्या। इसलिए हर आदमी वकील करता है। लेकिन अगर थोड़ी सी जानकारी भी आपकी है तो फिर आप कोर्ट के चक्कर से बच जाओगे और अपना जीवन सुख में बनाए रखोगे। तो मैं समझता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा। तो अब मैं और आपको जानकारी दे रहा हूँ कि बच्चा जो आप गोद ले सकते हैं वो 15 साल से कम की उम्र का बच्चा होना चाहिए, उससे बड़ी उम्र का बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक। अब ईसाई और मुसलमानों में तो गोद ले नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर भी एक प्रावधान है कि वह संरक्षक के रूप में वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो उसका भरण पोषण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। संरक्षक व प्रतिपालक अधिनियम 1890 के अंतर्गत हिंदू परिवार में तो वह उसी परिवार का फिर सदस्य बन जाता है, लेकिन मुस्लिम के उसके अंतर्गत कानून के अंदर 21 साल के बाद वह आज़ाद हो जाता है कि वह चाहे जो मर्जी करे या जाए। तो इस तरह से हिंदू अधिनियम के अंतर्गत बच्चा गोद लेने के बड़े सख्त कानून हैं। इन कानूनों का पालन करते हुए ही बच्चे को गोद लेना चाहिए। इस वीडियो को तो आप अन्य 10 व्यक्तियों को जरूर शेयर करें, इससे यदि कोई व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाहे तो उठा सके। अगर आप इसे अन्य जगह शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर इसका लाभ होगा और लाभ उसका लोग उठा सकते हैं। धन्यवाद।